Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are going to discuss the projectile motion on an inclined plane. Okay, so अब NCERT कंटेंट देखें तो इस पर डेरिवेशन आपके ज़्यादा सिलेबस में नहीं है. ओके, तो जैसे रेंज हम समझते हैं डेफिनेशन से, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग समझते हैं कि जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है, और ऐसे ही हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी देखते हैं. तो नाउ इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं, और 3 कॉलम्स बना के, यानी कि आप कंपेरेटिवली तीनों जो पर्टिकुलर सेक्शन है उनके फॉर्मूले आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं. हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कुछ शॉर्टकट्स भी और सीखेंगे. ओके गाइस, तो इंक्लाइंड प्लेन पर जब प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा तो क्या रहेगा, तो इफ a plane is inclined at angle alpha, प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा है, एंड द प्रोजेक्टाइल is thrown at angle थीटा विद हॉरिजॉन्टल. ओके गाइस, ऐसा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है. लाइक ये, इसको आप ऐसे समझें कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये प्लेन है जो इंक्लाइंड है. ओके, इस प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा है. ओके गाइस, और यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जो थ्रो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है और यहाँ पहुँच रहा है. तो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल है. ओके गाइस, नाउ इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है. इस तरह का अगर आपका कॉन्सेप्ट रहता है तो ये हम रेंज बोलेंगे, ये इसकी हाइट होगी. ओके, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग तीनों फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल फेंका है हमने जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा है. तो उस प्लेन से एंगल उसका कितना हुआ, प्लेन से उसका एंगल हुआ थीटा माइनस अल्फ़ा. क्या एंगल हुआ गाइस, थीटा माइनस अल्फ़ा. तो उसको हम लोग देखते हैं कि देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन गाइस, इसको आर से डिनोट किया हमने. रेंज को हमेशा हॉरिजॉन्टल रेंज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, u स्क्वायर बाय जी कोस अल्फा, ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा. ओके गाइस, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जिसमें आप मीनिंग समझ ले, अल्फा किसका एंगल है, प्लेन का एंगल है, और थीटा किसका एंगल है, थीटा जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल है. ओके गाइस, तो ये तो केवल इमेजिनरी पोर्शन है आपका, ये प्लेन इंक्लाइंड कुछ ऐसा है. ओके, नाउ ये रेंज आ गई. नाउ देखते हैं हम लोग कि इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं. कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर. ओके गाइस, u स्क्वायर बाय जी कोस स्क्वायर अल्फा. ओके, और ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है अगर, ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t, time of flight on inclined plane for a projectile t इक्वस टू 2u साइन थीटा बाई जी था आपका, क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी जो नॉर्मल में था. तो आपको 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय जी
कोस अल्फ़ा। ओके गाइस, ये इसका फॉर्मूला रहेगा 2u साइन थीटा बाई जी। जो फॉर्मूला था उसकी जगह आपका इंक्लाइन प्लेन के लिए 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई जी कोस अल्फ़ा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। गाइस इनके हम लोग डेरिवेशन नहीं देख रहे क्योंकि बोर्ड कंटेंट के हिसाब से ये डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आप माइंड करें। द मैक्सिमम रेंज, अगर इस क्वेश्चन से आप लोग मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला मैं इसी के साथ लिख लेता हूँ। मैक्सिमम रेंज अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक फेंकना है प्लेन पर तो यू स्क्वायर बाई जी प्लस यू स्क्वायर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम रेंज का। ओके गाइस, ओवरऑल ये फॉर्मूले आपको तीनों लर्न करने हैं। ओके, और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और वो एंगल जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो सकता है, ओके, इंक्लाइन प्लेन पर, वो आपका थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा अल्फ़ा बाई 2 देते हैं। तो एक और है कि एंगल फॉर विच द रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन becomes maximum, वो एंगल जिस पर किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ बना वो एंगल जिस पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा बाई 2। ओके गाइस, यानी कि इस एंगल पर अगर उसको फेंका जाए, जो भी आपका अल्फ़ा है, लाइक ये 30 डिग्री है, ओके, तो 30 प्लस 45, 30 का हाफ 15 प्लस 45 यानी 60 डिग्री। तो अगर आप 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन है तो मैक्सिमम फेंकना है तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ और उसको फेंकेंगे, तब आपका रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये इंक्लाइन प्लेन के लिए जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें इसको और कॉपी में नोट बना लें इसका। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस प्लस इंक्लाइन प्लेन के भी उसमें लेंगे, नॉर्मल जो कल के लेक्चर में पढ़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उस पर भी क्वेश्चंस लेंगे, और फिर कुछ और जो उन क्वेश्चंस में जो शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे उनको भी आपको नोट करना है। सो गाइस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u1 वेलोसिटी से फेंका जाता है 60 डिग्री के एंगल पर, ओके गाइस, एंड दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको u2 वेलोसिटी से फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड। तो u1 और u2 का क्या रेशियो रहे कि दोनों कोलाइड हो जाएंगे, ओके गाइस। तो क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at 60 degree with horizontal by speed u1 and another body is thrown vertically upward with speed u2 as shown. Then what is ratio of u1 by u2 so that they collide? Okay, ये क्वेश्चन है आपका और डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये एक्स वाई प्लेन में शो कर रखा है इसको। ये एक पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से थ्रो हो रहा है जिसका एंगल 60 डिग्री है, ओके गाइस।
और दूसरा पार्टिकल जो ऐसे थ्रो हो रहा है, u2 वेलोसिटी इसकी है, ओके, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पर्टिकुलर दोनों कोलाइड होना चाह रहे हैं इस जगह पे, तो u1 और u2 का रेशियो क्या रहेगा, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। नाउ गाइस, अब सपोज दैट ये इसका पूरा पाथ दे रखा हमको, ये इस जगह पे कोलाइड करते हैं, जिस भी जगह पे कोलाइड करते हैं वो h हाइट हो जाती है, ओके। सो h हाइट पर इसको भी पहुंचना है और h हाइट पर इसको भी पहुंचना है, ओके, तब जा कर के दोनों क्या होंगे, कोलाइड होंगे, यानी कि y डायरेक्शन में दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ओके, और दोनों के लिए पर्टिकुलर एक ही टाइम पर थ्रो किया तो दोनों का जो इंस्टेंट भी सेम होगा, ओके गाइस। तो लेट अस सपोज कि ये किसी कोऑर्डिनेट y पर टकराते हैं, x, y है, तो y डायरेक्शन में उसकी ट्रैवल की गई डिस्टेंस कितनी है, y है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल 1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल 2, ठीक है, ऐसा हमने लिखा, बट इन y डायरेक्शन, किसमें, इन y डायरेक्शन। जब दोनों कोलाइड करेंगे तो दोनों का y डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और वो पर्टिकुलर टाइम भी क्या होगा, क्योंकि एक ही टाइम पर थ्रो किया तो इंस्टेंट भी सेम होगा। तो y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वो क्योंकि दोनों पार्टिकल का जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों के लिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होता है, u साइन थीटा, ओके गाइस। तो y डायरेक्शन में u साइन थीटा t, ये क्या है, u1 है, तो इसको हमने u1 ले लिया, माइनस हाफ g और t स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, दूसरे के लिए तो वेलोसिटी u2 है, तो ये हो गया आपका u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके गाइस। हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो और फिर इसके बाद आपके पास बचा u1 साइन थीटा, साइन 60 है, और इक्वल्स टू u2t, और साथ में इसके भी t है, t से t भी क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। सो इट विल बी u1 बाय u2 इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 60, साइन 60 आपका √3/2 होता है, तो ये आंसर आ जाए आपका u1 u2 इक्वल टू 2 बाय √3, क्योंकि साइन 60 आपका कितना है, 1 बाय √3/2, ये हो गया, ये वैल्यू पुट किया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये आंसर आ गया। तो u1 और u2 का रेशियो क्या होगा गाइस, 2 बाय √3। कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जेई के कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि ये उसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओके गाइस। नेक्स्ट ऐसा एक क्वेश्चन है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करे और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर, ओके, तो उनके लिए रेंज का रेशियो क्या होगा और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, ओके गाइस। तो देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, 2 बाई √3, नोट कर लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, सेम वेलोसिटी पर, सेम टाइम पर। तो आप जानते हैं कि दोनों के लिए रेंज तो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि थीटा एंगल पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकने पर दोनों का रेंज सेम रहता है। तो ये तो 1:1 आ गया। हाइट का रेशियो देखते हैं क्या होता है, देखिए गाइस, इफ़ 2 projectiles are thrown with same velocity but at angle theta and 90 minus theta with horizontal, then what is ratio of their first maximum height, okay, and second range, okay। तो गाइस रेंज में कोई चेंज नहीं आता है, ओके गाइस। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R1 रेशियो R2 आपका क्या आ गया, 1:1 आ गया। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अभी मैं प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है हाइट के लिए गाइस, ओके।
मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, नाउ फर्स्ट केस में ये h1 हो गया और सेकंड केस में हमारा क्या हो गया, h2 यू स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ओके गाइस, बाय 2g। ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है, तो h2 आपका हो गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, और ये h1 आपका वही चल रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h1 बाई h2 करेंगे आप लोग तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो h1 और h2 का रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल रहेगा गाइस। और यहाँ पर अगर यही फॉर्मूला मैं रेंज के लिए लगाता हूँ तो मेरे पास रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके गाइस, तो फर्स्ट केस में तो यही हो गया आपका R1 और R2 आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई साइन 2 तो 2 है लेकिन 90 माइनस थीटा हो गया, ओके गाइस, बाय जी, यू स्क्वायर साइन के ब्रैकेट में 180 माइनस 2 थीटा। ओके गाइस, साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि यह 2 थीटा है तो अगेन ये आंसर आ गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा विच इज़ एज सेम एज R1, दोनों सेम है तो R1 रेशो R2 क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो गाइज ये आपको पहले ही बता रखा था कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर जब दो प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उनका रेंज सेम रहता है और हाइट का रेशियो आप डायरेक्ट याद कर ले, अब ये कंक्लूजन कि टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल रहता है। ओके, तो एक को अगर हमने 30 पे और दूसरे को 60 पे फेंका, क्या फेंका, एक को 30 पे और दूसरे को 60 पर, तो उसका रेशियो होगा 1/√3। हाइट का रेशियो क्या होगा, 1/√3। 60 डिग्री वाला √3 टाइम्स ज़्यादा जाएगा 30 वाले के कंपैरिजन में। ओके गाइस, ये एक सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। कंक्लूजन्स जो निकल रहे वो आप चाहे तो डायरेक्टली रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी। ओके गाइस, देखते हैं इसको। आज के लेक्चर के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल सेशन ही करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल पर। सो इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज i k plus 2j k, then find the equation of its path। ओके गाइस, देखिए आप सबसे जो आपको मेन जो बात है कि आपको x कंपोनेंट है 1 और y कंपोनेंट है आपका 2। ओके, और इसमें स्पेशली क्या रखा आपको, यूज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइस सो आपको वरी नहीं करना है, इज ए क्वेश्चन कि जिसमें आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं गाइस। तो देखिए आप लोग कि u जो है वो u x i कैप प्लस u y j कैप होता है। ओके गाइस, तो आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो u क्या हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप, यानी कि आपका x कंपोनेंट जो होता है वो u कोस थीटा होता है, जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है गाइस कंपेयर करने पे, और u y जो आपका साइन थीटा है, u साइन थीटा, वो आपका कितना है यहाँ पर 2 है। ओके गाइस, सो आप लोग यहाँ से इसको डिवाइड करें तो u साइन थीटा डिवाइड बाई u कोस थीटा, तो आपके पास 2/1 आता है, जो आपका टेन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसको देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग देखें कि y/x, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, और u कोस थीटा आपका कितना है, डायरेक्ट 1 है। अब हमें इक्वेशन की मतलब पाथ की इक्वेशन डिराइव करनी है, तो जनरलाइज वे में अगर आपको देखा जाए तो y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये किसका इक्वेशन है,
path of projectile when it is thrown with some initial velocity at some angle with the plane horizontal। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में आप लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं। tan थीटा कितना आपका 2 है, ओके। सो y इक्वल्स टू 2x माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 x स्क्वायर डिवाइड बाई u cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके गाइस। सो वेरी सिंपल कि ये इसको कट ओवर कर दिया तो 5 आ गया। सो गाइज हमारे पास y इक्वल टू क्या आया 2x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके गाइज। वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर, सिंपल था, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आप। नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसको इज थ्रोन विद वेलोसिटी u विद मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल। इट जस्ट क्रॉसेज द टॉप ऑफ 2 पोल्स ईच ऑफ हाइट h आफ्टर 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, ओके गाइस। सो एक प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल दे रखा है, ओके। सो आप जहाँ थीटा यूज़ करते हैं फॉर्मूले में वहाँ 90 माइनस थीटा यूज़ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके गाइस। तो क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट थीटा एंगल with vertical, okay, with velocity u and it crosses the poles of height h at 1 second and 3 second after it is thrown। जब इसको फेंका जाता है तो ये उसके पहले सेकंड और तीसरे सेकंड के बाद, 1 सेकंड बाद तो h हाइट के प्लेन को पोल को क्रॉस करता है और 3 सेकंड बाद दूसरे h हाइट के पोल को क्रॉस करता है। देन व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या है। h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन क्योंकि वो एंगल किसके साथ दे रखा है, वर्टिकल के साथ दे रखा है, तो ये h का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g। जहाँ साइन थीटा होगा वहाँ कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा होगा वहाँ, नॉर्मल फॉर्मूले के लिए कह रहा हूँ मैं, वहाँ साइन थीटा हो जाएगा। साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन। ये हम वर्टिकल के साथ एंगल होता है तो उस फॉर्मूले में चेंज करते हैं। अब गिवन क्या है आपके पास, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डायग्राम भी दे रखा है कि ये प्रोजेक्टाइल है, इसकी वेलोसिटी u है और ये h हाइट का एक प्रोजेक्टाइल है, सॉरी पोल है। इस h हाइट के प्रोजेक्टाइल को पोल को, ये पोल 1 और ये पोल 2, इन दोनों पोल को ये अलग अलग टाइम में, ये फर्स्ट सेकंड में और ये थर्ड सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा है, ओके गाइस। और ये ऐसे चल रहा है तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट कैपिटल H निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ओके समझ में आया आप लोगों को कि पहले सेकंड में इस हाइट को क्रॉस कर रहा है, H हाइट को, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ओके गाइस, H और ये H। तो हम दोनों की हाइट के फॉर्मूले को इक्वल रख देते हैं। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में, ओके गाइस। तो इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि ये एंगल किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ, तो इस तरफ हो जाएगा आपका u कोस थीटा और इस तरफ का हो जाएगा u साइन थीटा। इससे हमको काम नहीं है अभी। तो देखते हैं इन y डायरेक्शन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। h इक्वल्स टू क्या हुआ, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u आपका इनिशियल क्या है, u कोस थीटा टी टाइम, तो t1 टाइम है ये फर्स्ट के लिए, माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर, ओके गाइस। और यही किसके इक्वल है, दूसरे टाइम के लिए भी इक्वल है। तो सेम हमने ये लगाया इसको कि
हाफ यू कोस थीटा T2, ओके गाइस, माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। एक T1 है फर्स्ट टाइम, एक दूसरा T2 है सेकंड टाइम। पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर ले आप लोग। u कोस थीटा T1 1 है आपका, ओके, माइनस हाफ जी 10 माइनस ये 1 का स्क्वायर u कोस थीटा T2 कितना 3 माइनस हाफ इंटू 10 3 का स्क्वायर, ओके गाइस। यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये 5 आया, ओके, 5 u कोस थीटा और 3 u कोस थीटा माइनस हाफ, ये सोल्व करेंगे 5 3 का स्क्वायर 9, ये 45 आ गया, ओके गाइस। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस 5 को इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये 45 माइनस का है, ये प्लस का 5, ये उधर गया u कोस थीटा माइनस 3u कोस थीटा। सो u कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, माइनस 2u कोस थीटा की वैल्यू 40 आती है, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, u कोस थीटा आपका कितना आता है 20 आ जाता है गाइस, ओके। ये क्या दे रखा है आपको 20 u कोस थीटा की पूरी वैल्यू, ओके गाइस। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके गाइस। सोल्व कर लेंगे इसको, u स्क्वायर कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर 20 है, ओके। सो u कोस थीटा की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 2 इंटू वापस क्या कर दिया 10, ओके गाइस। g की वैल्यू अप्रोक्स ले रहे हैं, 400 में किसका डिवाइड करना है 20 का। सो द आंसर इज अप्रोक्स 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट क्या हुई अप्रोक्स 20 मीटर। और अगर आप g का वैल्यू लेंगे तो उससे 9.8 लेंगे तो उससे कुछ अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। जब आप लोग क्वेश्चंस बार बार करेंगे तो फॉर्मूले आपको मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लोग ऐसा ना सोचें कि प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस था, फिर सेकंड केस था, थर्ड केस था, इतने सारे फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे। गाइस, इसका सीधा और सरल तरीका है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेंड करिए। फॉर्मूला आपको जहन में आएगा, जब आप उसको फॉर्मूले को रिमाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करने पर वो याद रह जाएगा पर्टिकुलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, इसको हटा देते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल एंड इट्स रेंज इज R1, ठीक है गाइस। पहला प्रोजेक्टाइल है जिसको 40 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका तो उसकी रेंज R1 आती है। अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 40 डिग्री विद वर्टिकल, then its range is R2. Then what is R1 and R2? What is relation between R1 and R2? ओके गाइस, तो ऑप्शंस आपके हैं कि R1 जो है वो R2 का हाफ होता है, ओके, R1 वो R2 के इक्वल होता है। थर्ड, R1 R2 के 2 टाइम्स होता है, ओके। और फोर्थ, R1 3R1 इक्वल्स टू R2 होता है। ऐसा जो भी आपको दे रखा है ऑप्शन समझ लेंगे आप लोग इसको। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन किस पे है? रेंज पे है। रेंज होता है आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके गाइस। ये स्क्वायर थीटा ना होके क्या है 2 थीटा है। अब आप लोग ऐसा ना करें कि वर्टिकल वाले के लिए cos 2 थीटा कर दे, ऐसा नहीं होता है, ओके। केवल साइन थीटा को cos थीटा से रिप्लेस करना है वर्टिकल के एंगल के लिए, और cos थीटा को साइन थीटा से करना है। कब? जब आपको एंगल किसके साथ दे दे? वर्टिकल के साथ। तो अभी तो यहाँ पर
40 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और वर्टिकल के साथ कितना है 40 डिग्री। ओके गाइस, तो हम ये समझ लेते हैं कि पहला प्रोजेक्टाइल जो फेंका वो 40 डिग्री के साथ फेंका, और दूसरा हॉरिजॉन्टल के साथ जो ऊपर वर्टिकल के साथ 40 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है 50 है। समझ गए गाइस, क्या है, पहला एंगल अगर 40 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ दूसरा एंगल कितना हो गया 50 हो गया, क्योंकि वर्टिकल के साथ कितना है 40 है, 90 - 40 = 50। तो R1 आपका कितना है u² sin 2 × 40, तो 80 डिग्री हो गया। ओके गाइस, बाय जी। और R2 आपका कितना है गाइस u², सेम वेलोसिटी से फेंका है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल विद R1, अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 40 डिग्री रेंजेस, बोथ हैव सेम स्पीड। ओके ओके, ऐसा भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर केस में u और साइन 50 से डबल करेंगे। इसका एंगल कितना है गाइस 50। फर्स्ट का आपने एंगल कितना दिया था 40, पिक्चर प्रॉपर बना के समझा देता हूँ। इसका एंगल कितना था 40 था। ओके गाइस, सेकंड का इधर से एंगल 40 था, तो इधर से एंगल 40 था, तो इधर कितना बच गया 50। ओके गाइस, इसको ऐसे फेंक रहे हम लोग। तो अब आप लोग ऐसे समझ लें कि u² साइन 50 का डबल कितना हो गया 100/g। तो हम ये जानते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 100 की वैल्यू साइन 180 - 80 के इक्वल होगी। ओके, R2 = u² साइन 180 - 80 ही आपका क्या होता है साइन 100 होता है। सो ये किसके इक्वल आ गया u² साइन अगेन 80 के इक्वल आ गया। ओके, हम 90 से ऊपर की वैल्यूज़ 180 में से माइनस करके फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। साइन 180 - थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। देखिए आप ये दोनों फॉर्मूले क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ओके गाइस, सो आप कह सकते हैं कि R1 और R2 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे आपके लिए। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज फॉर गिवन डायग्राम। ओके, अब इंक्लाइन प्लेन का एक क्वेश्चन करें, ऑल्दो हम नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल के साथ आपके लिए आने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल टॉपिक वास्ट है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स की रेंज इसमें थोड़े ज़्यादा होती है, तो हम लोग एक लेक्चर और इसको देंगे। ओके, देखिए कि हमें ये दे रखा है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री पे है। ओके, और ये आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है जिसका डायरेक्शन यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। ओके, देन व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल what is distance AB? गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, इसकी वेलोसिटी कितनी है u है, ये फिगर है आपका 60 डिग्री पे फेंका इसको। ओके गाइस, ये आपका A है, ये आपका B है, इस डिस्टेंस AB के बारे में पूछा है। तो गाइस पहले हम लोग देखें कि इसके ऑप्शंस क्या है। 2ut √3ut, फर्स्ट है आपका 2ut ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका √3ut, सी आपका ऑप्शन सी √3/2ut और ut/√3, और डी क्या है 2/√3ut। ओके गाइस, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, ut/√3 सिंपली ऐसे ही है। ये ऑप्शंस गिवन है सपोज दैट आपको। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख लें कि थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और अल्फा की वैल्यू आपके लिए कितना है 30 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला मतलब वैल्यू पर्टिकुलर आपको नहीं दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में ही आपको आंसर आ रहा है गाइस। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको कोई फॉर्मूला चूज़ नहीं करना है और नहीं इंक्लाइन प्लेन के किसी फॉर्मूले पे जाना है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका कि ये पर्टिकुलर इस जगह पे t टाइम में पहुँचा है, ऐसा आपको गिवन है, क्योंकि सबके साथ t लिखा हुआ है। u वेलोसिटी का फॉर्मूला भी नहीं है,
मतलब पर्टिकुलर उसका वैल्यू नहीं है, तो आप देखें कि u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में सपोज दैट ये यहाँ जाता है c पर। ओके गाइस, तो सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u x कह सकते हैं इसको, वो क्या होगा आपका u cos थीटा होगा, और थीटा कितना लेना आपको 60 लेना है, तो u cos 60 दैट विल बी हाफ, तो u/2 आपका क्या आ गया ux आ गया। अब आप लोग अगर AC निकालना चाहते हैं, A से C की डिस्टेंस, तो वो t टाइम में वो इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँचता है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँचा है। ओके, तो AC क्या हो गया ux इंटू टी हो गया गाइस, तो यह आ गया आपका u/2 इंटू टी। ठीक है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ए बी पूछा है। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा सकते हैं कि हमें ये एंगल इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बेस हमारा 30 डिग्री के हिसाब से बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो सिंस AC बाय AB आपका क्या है cos 30 है। ओके गाइस, तो AC हमारा कितना आया ut/2। ओके गाइस, AB हमें फाइंड करना है, cos 30 आपका √3/2 होता है गाइस। सो 2 से 2 कैंसिल, AB को इधर भेज देंगे, तो AB हमारा आ गया ut/√3। ओके गाइस, सो दिस इज़ द वे कि आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ा और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपने इसको सोल्व कर दिया। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट कुछ लेक्चर में मिलते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेकर के। टिल देन आप लोग आज के सैटरडे टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करके उसको अटेंड करें, नेगेटिव क्वेश्चंस कम करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को। बाय बाय।